चलिए, पिछले 4-5 क्लास में हम आपको IUPAC का बेसिक कराए हैं और फिर क्रियात्मक समूह के टाइप वाइज आपको कुछ प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग मेन भाग पर पहुंच चुके हैं जहां IUPAC की कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, जिसमें मिक्स आएंगे। एल्किल ग्रुप भी आ सकता है, प्रतिस्थापी भी आ सकता है, क्रियात्मक समूह भी आ सकता है, डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, एक से अधिक क्रियात्मक समूह भी आ सकते हैं। सभी मिक्स प्रैक्टिस रहेंगे। तो आज से जो 1 से 2 या 3 क्लास जो भी चलेगा, कम से कम इन क्लासों को आप अच्छे से देखिए। इसमें संपूर्ण IUPAC की क्या कराएंगे, हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो कम से कम ये वाला आपको जो है प्रैक्टिस अटेंड करना है। और इसके लास्ट क्लास, इसी क्लास के लास्ट वीडियो में मैं होमवर्क जैसे डेली छोड़ता हूँ, इसमें भी 2-3 दे दूंगा आपके लिए। उस होमवर्क को करना है और करके उसको कमेंट बॉक्स में उसका क्या दे देना है बाबू, आंसर दे देना है। ठीक है, अभी आप जो भी काम करते हैं लेकिन समय निकाल कर इस IUPAC प्रैक्टिस सेशन को अटेंड जरूर करें और जरूर इनको क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए। एकदम आराम से तसल्ली से करना है। एक एक क्वेश्चन को डीप में जाकर एकदम समझना है कि IUPAC का मूल जड़ क्या होता है, कैसे IUPAC को क्रैक किया जाता है। एकदम जीरो लेवल से शुरू किया था आपका, अब देखिए लेवल धीरे 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 हम कहाँ ले जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन IUPAC का ध्यान से देखिएगा बाबू। अब जो है IUPAC अपने मूल रूप में आ चुका है। IUPAC आपको जो बोर्ड में एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको IUPAC ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एकदम आराम से समझिए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ये वाला आपको संरचना मिल गया और आपको कहा गया कि इसका IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हम आपको कई बार बताए हैं कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है अगर कार्बन की श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप हो, तो फंक्शनल ग्रुप के तरफ से ही काउंटिंग शुरू कर दी जाती है, अंकन शुरू कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो कोई कहेगा कि सर कार्बन की श्रृंखला ये वाले ले लीजिए, ये जो दिखाई ये वाला जो हम ऐसे कर रहे हैं, ये वाला। ठीक, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा कि सर ये वाला कार्बन की श्रृंखला ले लीजिए। ठीक है, तो जितना कार्बन की श्रृंखला एक बार में लेते हैं ना बाबू, उसी में अंकन करना होता है, बाहर सब नहीं। अब इसमें ये वाला कार्बन काउंटिंग नहीं होगा, समझ में आ रहा है? अब जो है इसी में आपको काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3। समझ में आ रहा है? अब 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, तो सर मिथाइल जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, तो OH ग्रुप है। क्रियात्मक समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, OH ग्रुप है। ठीक, तो सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे क्या आया है, मेथिल। 2 नंबर पे क्या आया है बाबू, बोलो, मेथिल। ठीक, OH ग्रुप कितने नंबर पर आया है, 2 नंबर पर आया है। अच्छा, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन। क्या लिखते हैं, प्रोपेन। ये OH ग्रुप कितने नंबर पर आया है, 2 नंबर पर ना, तो क्या लिखेंगे, 2। OH ग्रुप के लिए अनुलग्न क्या लगता है, आल लगता है। प्रधान क्रियात्मक समूह इसमें OH ग्रुप है। OH ग्रुप के लिए जो अनुलग्न लगेगा वो क्या लगेगा, आल लगेगा। क्या लगेगा, आल लगेगा। समझ में आया? अब हमारी बात को सुनिए। इसका ये तो IUPAC नाम हो गया, सबको पता होता है, सब लोग लिख लेते हैं। इसका 1-2 नाम और है, अब हमारी बात को सुनिएगा। आपको याद आ रहा होगा तो हम पिछले क्लास में आपको डिस्कस किए थे कि ये वाली संरचना जो होती है वो कौन सा केस कहलाता है, तो सर नियो कहलाता है। कौन सा कहलाता है, नियो कहलाता है। इसका नाम है नियोपेंटेन। इसका नाम क्या है, नियोपेंटेन। इसका नाम क्या है, नियोपेंटेन। बात समझ रहे हैं ना? ये वाली एक संरचना हम आपको कराए होंगे, कार्बन के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये वाली संरचना कौन सा केस कहलाता है, ये नियो कहलाता है। क्या कहलाता है, नियो कहलाता है। तो ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक नियो का रोल अदा कर रहा है। और हम आपको सिखलाए हैं कि आइसो और नियो लिखते हैं ना, सारे कार्बन को एल्किल के फॉर्म में काउंट कर लीजिए। तो इसके ये वाला जो, इसके लिए क्या लिखेंगे, नियो। क्या लिखेंगे, नियो।
और नियो लिखते सारे कार्बन काउंट हो जाएंगे। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और किसके फॉर्म में, एल्किल के, तो 4 कार्बन पर क्या होगा, ब्यूटील, नियो ब्यूटील। OH के लिए क्या लिखेंगे, सिंपल एल्कोहल, क्या लिखेंगे, एल्कोहल। ये इसका एक और नाम हो गया। इसका एक और नाम होता है, अब इसका एक और नाम क्या होता है, तो आप ध्यान से देखिए, अभी आपको डिग्री नहीं बताया, एक वीडियो के माध्यम से डिग्री भी कंफर्म कर देंगे। देखो बाबू, ये वाला जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, तो सर एक कार्बन से इधर जुड़ा है, एक कार्बन से इधर जुड़ा है, और एक कार्बन से इधर जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। ये कितनी डिग्री का हुआ, 3 डिग्री का। कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। और एक खास बात यह है कि डिग्री मतलब डिग्री भी लगाते हैं तो उसमें भी सारे कार्बन का हो जाते हैं बाबू, काउंट हो जाते हैं। तो इसका 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, या इसको टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल भी बोला जाता है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब हमारी बात को सुनिए। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम आपको दे, जैसे यहां देखिए, यहाँ हाइड्रोजन आप लगा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करिए, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 कार्बन श्रृंखला ले लीजिए। कार्बन की काउंटिंग लेफ्ट से करिए या राइट से करिए, कहां से ज्यादा बेटर आएगा, तो सर लेफ्ट साइड से ज्यादा बेटर आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिस्थापी है ना, इसको मिनिमम अंक मिला है, 2 नंबर मिला है, और जब इधर से चलते ना तो 1 2 3 नंबर मिलता है। तो इधर से चलिए 1 2 3 4 5 और 1 6, समझ में आ रहा है? अब सुनो बाबू, 2 नंबर पर कितने मेथिल जुड़े हुए, 2 ना, पहला वाला मेथिल भी 2 नंबर पर, दूसरा वाला मेथिल भी 2 नंबर पर, तो क्या लिखेंगे, 2 कामा 2। और एक बात और सुन लीजिए, जो ये वाला मेथिल भी 4 नंबर पर, नीचे वाला भी मेथिल भी 4 नंबर पर, तो 4 कामा 4 और डैश लगा दीजिए। मेथिल कितनी बार आया है, 4 बार, 1 2 3 और 1 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। और ये आया कौन है, तो मेथिल, क्या आया है, मेथिल। और मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे। ये इसका कंप्लीट का हो गया, IUPAC नाम हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। इसको अच्छे से ना नोट जरूर कर लीजिए आप। चलिए अगला वाला IPSC करते हैं। देखिए, ठीक, इसका आपको क्या लिखना है बाबू, IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा क्योंकि 4 सदी बंद हो जा रहा है, 1 2 3 और 1 4, कार्बन 4 ही बंद बनाता है, ठीक है। तो जब इसको इसका IUPAC नाम लिखना है, तो सुनिए, जब भी आपको इस रूप में केवल और केवल एल्केन फॉर्म दिखाई दे ना, एल्कीन या एल्केन फॉर्म दिखाई दे, कोई भी क्रियात्मक समूह ना हो, तो उस कार्बन की श्रृंखला को कंप्लीट खोल लीजिए। तो 1 2 3 और 1 4 है ना, देखिए हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं आप, उसको जोड़ लीजिएगा 4। इस वाले कार्बन के नीचे कितने कार्बन है, कार्बन है 2, भाई C2H5 को खोल दिए, 2 2 ऐसे खोल दिए। और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखिए, यहां से लेंगे ना, ये वाली कार्बन की श्रृंखला, तो आपको कितने कार्बन मिल जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 मिल जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? काउंटिंग कहीं से कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है? अब सुनिए, 3 नंबर पे भी क्या जुड़ा है, तो सर मेथिल जुड़ा हुआ है, और 4, ठीक। तो नाम कैसे लिखेंगे, 3 कामा 4, 3 कामा 4 डाई मेथिल, डाई मेथिल। और 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड 3 नंबर पे भी आया है, 4 नंबर पे भी आया है, तो छोटा वाला अंक लेते हैं। 3 और 4 में छोटा कौन है, 3 है ना, तो 3 लेंगे। तो आप इसका तोड़ तोड़ कर भी लिख सकते हैं, हेक्स, और 3 क्या लिख सकते हैं, इन, हेक्स 3 इन, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम, ठीक है। चलो नोट कर लो बाबू।
चलिए अगला वाला करते हैं। जैसे देखिए C2H5 C CH, और यहाँ मान ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके नीचे मान लीजिए CH मैंने जोड़ दिया, और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया CH2। थोड़ा सा श्रृंखला को और बड़ा कर लीजिए, CH2 CH कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए CH, बस ठीक रहेगा। ठीक है, बस इसका इतना का IUPAC नाम लिखना है। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा क्योंकि 4 से अधिक बंद कार्बन कभी नहीं बनाते। ठीक, अब इसका IUPAC नाम लिखना है, तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? सुनिए, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना होता है? चयन करना होता है। तो देखिए, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय अगर आपके चयन में, मतलब जो आप कार्बन की श्रृंखला चयन कर रहे हैं उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो सबसे बढ़िया है उसको आप कवर कर लीजिए। तो ये वाली कार्बन की श्रृंखला अगर लेंगे आप, तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इससे बेस्ट कोई कार्बन की श्रृंखला हो ही नहीं सकती। कार्बन की काउंटिंग कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए एक साथ, तो कार्बन की जो काउंटिंग होती है वो कहां से होती है? डबल बॉन्ड से होती है। कहां से होती है? डबल बॉन्ड से होती है। समझ में आ रहा है? कभी भी कार्बन की काउंटिंग कहां से होती है? डबल बॉन्ड से होती है। तो अब हमारी बात को सुनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारी बात को, 3 नंबर पर बाबू क्या जुड़ा है? इथाइल, तो क्या लिखेंगे? 3 एथिल। क्या लिखेंगे? 3 एथिल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दीजिए। पेंट, एक और 2 पर डबल बॉन्ड आया तो एक नंबर लेंगे क्योंकि एक क्या है? छोटा है, तो 1 इन। 4 और 5 में 4 छोटा है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? आइन। क्या लिखेंगे? आइन। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो गया। समझ रहे हैं? तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको। अब जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ जाए, इसका IUPAC नाम आपको लिखने के लिए आ जाए, तो जब इसका IUPAC नाम लिखने को आ रहा है तो आप देखेंगे कि सर इसमें तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, COOH आ गया और SO3H आ गया। तब क्या करें? तो अब सुनिए हमारी बात को, जो COOH का हम पोजीशन लिखवाए हैं, आप पिछला हमारा वीडियो देखेंगे तो COOH ना टॉप फ्लोर पे आता है, ऊपर आता है। तो इस केस में ये वाला तो क्रियात्मक समूह हो गया, और इन दोनों के लिए क्या लगेगा? पूर्व लग्न लगेगा। दोनों के लिए क्या लगेगा? पूर्व लग्न लगेगा। ये वाली कार्बन की श्रृंखला ले लेंगे आप, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह आ रहा है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। क्रियात्मक समूह जहां दिखाई देते कार्बन की काउंटिंग वहीं से शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4। इसका नाम क्या लिखेंगे बाबू? देखिए 1 2 3 4, 3 नंबर पे क्या आया है? मेथिल, तो 3 क्या लिखेंगे? मेथिल। और 3 नंबर पे क्या आया है? सल्फो, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? सल्फो। और 1 2 3 और 1 4, 4 पर क्या होगा? ब्यूट। COOH के लिए अनुलग्न क्या लगता है? ओइक अम्ल, तो ब्यूटे नोइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है, वही ब्यूटे ओइक अम्ल। क्योंकि देखिए मेथिल का पहला लेटर M होता है और सल्फो का पहला लेटर S होता है, और अंग्रेजी वर्णमाला में पहले M आता है, बाद में क्या आता है? S आता है। इसीलिए पहले मेथिल का नाम लिखे, फिर किसका नाम लिखे? सल्फो का। ठीक, चलिए इतना नोट करिए। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछले साल बिहार बोर्ड में ये दिया हुआ था ना, तो केवल वहां डबल बॉन्ड नहीं दिया था, तो हम डबल बॉन्ड वाला करा दे रहे हैं कि मान लीजिए पेपर वाले का माइंड सेट घूम गया तो कहीं डबल बॉन्ड के मोड में दे दे, तो इसका कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था, बिहार बोर्ड में ये सिंपल क्वेश्चन आया था। इस बार ये थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे हैं ताकि अपडेट करेगा तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अब सुनिए इसमें कितने क्रियात्मक समूह आ गए? 2। आज सबसे खास बात यह है कि दोनों ही क्रियात्मक समूह क्या है? सेम है। दोनों ही क्रियात्मक समूह क्या है? सेम है। तो आप कार्बन की काउंटिंग कहां से शुरू कर दीजिए? कहीं से शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? कार्बन की काउंटिंग आप कहीं से क्या कर दीजिए? शुरू कर दीजिए।
ठीक। अब 4 कार्बन है, 1 2 3 और 1 4। कितने कार्बन है बाबू? 4 कार्बन है। तो जब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। भाई 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट ना। और 2 नंबर पे क्या आया है? डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे? 2 इन 1,4 1,4 डाई ओइक अम्ल। ये पूरा तरीके से मैं इसका संपूर्ण इसका खोलकर बता दिया कि 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 और 3 पर दोनों पर आया तो डबल 2 नंबर वाला लिंक क्योंकि छोटा है। 1 और 4 पर क्या आया है? डाई ओइक है। ओइक अम्ल कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो इसको क्या लिख दिया? 1,4 डाई ओइक अम्ल। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला आपके लिए फेमस हो जाएगा और अच्छा भी क्वेश्चन है। देखिए, पेपर में कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो इसको आपको ऐसे दे देगा। अब आप इसी में फंस जाओगे कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। अब आपको समझे में नहीं आएगा, ये वाला संरचना का दे दिया जाता है, आपको समझे में नहीं आएगा यार एक्चुअल में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका एक्चुअल संरचना ये वाला है। ठीक है, तो कभी भी कोई संरचना आपको दिखाई देना उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए कि सोचिए कि कहीं ना कहीं कोई केस तो नहीं बन रहा है, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये वाला जो केस होता है वो किसका होता है? एनहाइड्राइड का। कितना किसका होता है? एनहाइड्राइड का। ठीक। अच्छा, इसमें खास बात क्या होती है? ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, एक किसी एक को लिया जाता है, तो इसको ले लीजिए। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो नाम क्या होगा? इसका नाम ध्यान से सुन लीजिए, एथेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। हाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर 1 कार्बन रहता तो मेथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर यहाँ 1 2 3 कार्बन रहता तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगर 1 2 3 4 कार्बन रहता तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि कभी आपको ये देकर तो पूछ लिया तो सबसे बढ़िया बात है, आप तो कर ही दोगे। लेकिन कभी भी अगर ये वाली संरचना आपको दे दे, इसका आईयूपीएसी नाम को दे, तो फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी भी कोई संरचना देना तो उसको मूल संरचना में लाइए, फिर उसका क्या लिखिए? आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है, चलिए समझिए इतना। अब जैसे बाबू मान लो यही वाला कह रहे थे कि मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो इसी को इसका संरचना क्या हो सकता है? एच कार्बन, उसके डबल बॉन्ड ओ, ये भी तो हो सकता है। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। और आपको अच्छे से पता है कि कभी भी ग्रुप ऐसा हमको दिखाई दे दे कि ये क्या कौन सा ग्रुप होता है? एनहाइड्राइड होता है। कौन सा होता है? एनहाइड्राइड होता है। कार्बन कितने? 1 है, तो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एनहाइड्राइड। मेथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? यही अगर 3 कार्बन होता तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, 4 कार्बन होता तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, 5 कार्बन होता तो पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? तो आपको इस वाले ग्रुप को पहचानना है। और कभी भी इसका आईयूपीएसी देना होगा तो जो पिछला वाला यहाँ पर बताए थे संरचना, उस टाइप से वो दे देता है। समझ में आ रहा है? इसको आप ध्यान रखिएगा हमेशा, अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ आगे। चलिए अगला वाला देखिए ध्यान से, CH3CH, और यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन। ठीक है, और इसके आगे कार्बन, इसके ऊपर ऑक्सीजन, और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ के जोड़ दिया C2H5। ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। ये वाला जो एग्जांपल है आपके लिए अच्छा है। इसका आईयूपीएसी नाम आप 30 सेकंड सोचिए, फिर हम बताते हैं क्या हो सकता है आपके हिसाब से। सुनिए, इसका भी एक्चुअल संरचना जाएंगे ना तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, और इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हुए? 2। और आपको अच्छे से पता है कि COO OH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब सुनिए, अब कार्बन की काउंटिंग कहां से करेंगे भाई? यही फंक्शनल ग्रुप है ना, तो 1 2 3। ठीक, 1 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है?
एथिल। इसको सबको अलग अलग करेगा जानबूझकर पेपर वाला, ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए, क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वो चाहता है यही। लेकिन आप एक्चुअल में देखेंगे तो ये वाला संरचना है, ये वाला संरचना आपको दे दिया जाए तो कार्बन की काउंटिंग कहां से करेंगे भाई, यही से ना करेंगे, 1 2 3। तो 1 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, एथिल। तो क्या लिखेंगे, 1 एथिल, 1 क्या लिखेंगे, एथिल। 1 2, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। तो इथाइल का पहला लेटर ई, तो एक काम करिए आप पहले ब्रोमो लिखिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड वाला में पहले क्या आता है, पहले ब्रोमो आता है, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1 एथिल, 1 एथिल, मेथ एथ प्रो, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। ये इसका क्या हो गया बाबू, आईयूपीएसी नाम हो गया, समझ रहे हैं। 1 2 ब्रोमो, 1 एथिल प्रोपेनोएट, बात समझ में आ रही है। ये कभी भी आएगा कोई भी संरचना, आपको मूल संरचना की तरफ जानी है और मूल संरचना एक्चुअल संरचना बनाकर तब उसका क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में ना एथिल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट दिया है, एथिल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट दिया है, तो आप उसको भी सही मान सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक। हालांकि इसका ये वाला नाम भी हो सकता है, ठीक है, एथिल 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट भी हो सकता है, ठीक। चलिए अगला वाला देखते हैं बाबू। चलिए ये वाला अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, इसका आईयूपीएसी नाम लिखने का, तब क्या करेंगे। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्रियात्मक समूह ये दिखाई दे रहा है CHO, और ये कीटोन ग्रुप वाला होता है, कीटो वाला होता है, तो ये आपका प्रतिस्थापी होगा। क्यों, क्योंकि CHO का जो स्थान है कीटोन से कहाँ है, ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है। तो अब सुनिएगा, कार्बन की काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से कर दीजिए 1 2 3। इसके लिए 2 कीटो लिखिए या 2 ऑक्सो लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो 2 क्या लिखेंगे, ऑक्सो, 2 ऑक्सो। अब मेथ एथ प्रो, प्रोपेनल, प्रोपेनल, अल लगता है लास्ट में, किसके लिए, CHO के लिए, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अनुलग्न क्या लगता है, अल लगता है। तो लास्ट में बोलते समय क्या आना चाहिए, अल आना चाहिए। तो 2 ऑक्सो प्रोपेनल, समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए ये वाला आपके पिछले साल का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान है। हड़बड़ी कहाँ होता है इसमें, क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है, बच्चे काउंटिंग यहां से कर देते हैं 1 2 3, जो कि काउंटिंग क्या है, गलत है। जब भी डबल बॉन्ड और क्रियात्मक प्रतिस्थापी आ जाए, जब भी कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी एक साथ आ जाए, आप काउंटिंग कहां से कर देना, डबल बॉन्ड से कर देना। तो 1 2 3, क्लोरीन का कार्बन नहीं लेते हैं, खुद ही एटम है, इसका नहीं लेते हैं। 1 2 3। अब सुनिएगा 3 नंबर पे क्या आया है, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। 1 2 3, 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन। कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया है, 1 नंबर पे आया है, तो क्या लिखेंगे, इन लिखिए, 1 प्रोपीन लिखिए, या 2 क्लोरोप्रोपीन प्रोपीन लिख दीजिए, वो भी क्या है, सही, ठीक है। चलिए आज वाला सेशन यही रोकते हैं, 2 होमवर्क दे रहे हैं आपके लिए, आप उसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल जो है बेहतरीन है, हाइड्रोजन की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप कर लीजिएगा हाइड्रोजन की पूर्ति। एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला हो गया, ठीक, इसको अच्छे से करिएगा। एक एग्जाम्पल आपके लिए और दे रहे हैं, हाइड्रोजन की पूर्ति आप कर लीजिएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल सारे बेस्ट हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है इसको, हाँ। इन दोनों एग्जाम्पल को अगर आप बना ले रहे हैं तो यकीन मानिए आप आईयूपीएससी में ठीक ठाक चल रहे हैं, ठीक, ठीक ना।
यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन। ठीक, ठीक हो गया, इतना काफी है। तो अगर आप इसको कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन की पूर्ति नहीं की है, ठीक ना, नीचे वाले में चलिए कर दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल को करके आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इन दोनों एग्जाम्पल को आप एक्चुअल में बना पा रहे हैं तो एक्चुअल में आपके IUPAC पर पकड़ धीरे धीरे क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। ठीक है, तो ये जो पुराने वीडियो है, अगर उसमें कुछ डाउट है तो उसको 1-2 बार देख लीजिए। आज वाला जो सेशन है उसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को आराम आराम से बनाइए। इसमें कार्बन के ऊपर जब भी ऑक्सीजन रहता है, गेम बिगाड़ता है, उसको पहले सेट करना होता है, उसको पहले एक्चुअल संरचना बनानी होती है, फिर जाकर उसका IUPAC नाम लिखना होता है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, नहीं तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।